दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और पावरफुल एयरफोर्स है। किसी भी सेना की ताकत का अंदाजा उस सेना की रणनीति और आधुनिक हथियारों से किया जाता है। भारतीय वायुसेना का प्रमुख उद्देश्य देश के एयर स्पेस की सुरक्षा करना है। आजादी के बाद जब भी भारत को जरूरत पड़ी तो वायुसेना ने काबिले तारीफ काम किया है। भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा वक्त में कई ऐसे एडवांस और घातक फाइटर एयरक्राफ्ट है जिनकी मारक क्षमता अद्भुत है। दोस्तों, जब भी बात आती है इंडियन एयरफोर्स की तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर जोन में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वालों में से मिराज 2000 सबसे काबिल और सक्षम एयरक्राफ्टों में से एक है। इसकी जबरदस्त मारक क्षमता और एडवांस एयरक्राफ्ट होने के कारण यह भारत की सुरक्षा में एक अहम योगदान देता है। तो चलिए शुरू करते हैं मिराज 2000 के बारे में और जानेंगे कि यह किस प्रकार भारतीय वायुसेना में अपना योगदान देते आ रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल एक्टिव हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिराज 2000 एक अत्याधुनिक मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका निर्माण फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने किया है। ये वही कंपनी है जिसने फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल को बनाया है। यह सिंगल सीटर और सिंगल इंजन वाला 4th जनरेशन का मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। मिराज ने 10 मार्च 1984 को अपनी पहली उड़ान भरी थी। भारत के पास वर्तमान में मिराज 2000 की संख्या 49 है और इसे इंडियन एयरफोर्स में सन 1985 को शामिल किया गया था। इस एयरक्राफ्ट की लागत $30 मिलियन है। 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 14.3 मीटर लंबे मिराज की ऊंचाई 5.2 मीटर है और वहीं इसकी रेंज 1550 किलोमीटर है। यह एयरक्राफ्ट 6000 किलोग्राम के वेट को कैरी करने की क्षमता रखता है। बात करें इसके इंजन्स की तो यह स्नेकमा M53 P2 इंजन से लैस है जो इसकी रफ्तार को दुगनी रखने की क्षमता रखता है। मिराज 2000 30 mm DEFA 554 ऑटो कैनन से लैस है। मिराज में मिसाइल्स कैरी करने के लिए 9 हार्ड पॉइंट हैं जिसमें 5 एयरक्राफ्ट के नीचे और 2 दोनों तरफ के विंग्स के नीचे लगे होते हैं। ये 9 हार्ड पॉइंट एयर टू एयर और एयर टू सरफेस में मार करने वाली मिसाइलों जैसे अस्त्रा, मात्रा और अनगाइडेड 60 mm रॉकेट पॉड्स, लेजर गाइडेड मिसाइल्स जैसे न्यूक्लियर पावर मिसाइलों से लैस रहते हैं। किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने के लिए ज्यादा रनवे की जरूरत पड़ती है, लेकिन मिराज 2000 की यह विशेषता है कि यह बहुत कम लगभग 400 मीटर या इससे कम के रनवे से भी उड़ान भर सकता है। कारगिल युद्ध में MiG-21 के साथ मिराज 2000 एयरक्राफ्टों ने अहम भूमिका निभाई थी। शायद आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल 1999 के कारगिल जंग में भी किया गया था, क्योंकि उस वक्त जब MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट पहाड़ियों में कारीगर साबित नहीं हो रहे थे तो फिर दुश्मनों को मात देने के लिए मिराज निकाला गया और अपनी जबरदस्त मारक क्षमता के दम पर इस फाइटर एयरक्राफ्ट ने जंग का पासा पूरी तरह से भारत की तरफ पलट दिया। हालांकि आज के मिराज 2000 और उस समय के मिराज एयरक्राफ्टों में कई सारे अंतर थे, क्योंकि समय के साथ अब यह फाइटर एयरक्राफ्ट अपग्रेड होने के साथ ही ज्यादा एडवांस और घातक हो चुका है। साल 2015 में अपग्रेड मिराज 2000 को भारतीय वायुसेना को सौंपा गया। यह अपग्रेड एयरक्राफ्ट नए रडार और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस हैं। इसका रडार एक साथ 2 से अधिक लक्ष्यों को टारगेट करने की क्षमता रखता है और दुश्मन के लिए इसके रडार को जाम करना असंभव है। मिराज 2000 में मल्टी कलर मल्टी फंक्शन डिस्प्ले के साथ अत्याधुनिक ग्लास कॉकपिट है। इसके साथ ही पायलट के हेलमेट के अंदर एक डिस्प्ले है जिससे कॉकपिट पर सुपर इन्फोसिस डेटा देखा जा सकता है और पायलट अपने हेलमेट के माध्यम से देखकर वेपन्स को कंट्रोल कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान भरने के दौरान भी पायलट की आवाज से नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात एयरक्राफ्ट की कार्य क्षमता का एक बड़ा हिस्सा वॉइस कमांड के माध्यम से भी नियंत्रित किया जा सकता है। अब बात करें मिराज 2000 के शौर्य प्रदर्शन की तो मिराज 2000 का शौर्य प्रदर्शन व युद्ध कौशल आपने 26/2/2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एयर स्ट्राइक में आपने देख ही लिया होगा कि किस प्रकार मिराज 2000 ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के प्रशिक्षण केंद्रों को तबाह कर दिया था। भारतीय वायुसेना के पास कई सारे एडवांस और घातक एयरक्राफ्ट हैं जो भारत की सुरक्षा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें राफेल, सुकोई, मिग, तेजस आदि शामिल हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।